बिहार में कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों को काफ़ी परेशान किया है। हालांकि अब राजधानी पटना समेत बिहार में कोरोना के संक्रमण ज़रूर कमज़ोर पड़ने लगे हैं, लिहाजा बिहार में अनलॉक की प्रक्रियाएं शुरू हुई। लेकिन याद कीजिए उस समय को जब लोग इस परेशानी को झेल रहे थे। इस वक्त हम राजधानी पटना के केंद्रीय विद्यालय में हैं और इसलिए मौजूद हैं क्योंकि अब केवी की ओर से ऐसे लोगों को, ऐसे असहाय लोगों को मदद पहुँचाया जा रहा है जो कोविड के कारण परेशान हुए हैं। देखिए इस वक्त केंद्रीय विद्यालय में है और यहाँ पर ये जो है कोविड राहत कार्य जो है वो पहुँचाया जा रहा है और तमाम ये सामान है जो राहत पहुँचाएंगे उन लोगों को जो इस कोविड में सबसे ज़्यादा परेशान हुए। और कोविड के कारण सबसे ज़्यादा परेशानियाँ उन लोगों की हुई जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जो असहाय होते हैं, जिनके कारण सबसे ज़्यादा परेशानी हुई है। ये तमाम ऐसे काम हैं जो लोगों के लिए, हित के लिए होगा। और केंद्रीय विद्यालय, बता दें आपको कि एक ऐसा विद्यालय है जहां सेना के बच्चे ज़्यादातर पढ़ते हैं और जब स्कूलों के तरफ से ये तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए तो फिर समझिए कि अच्छा कार्य लगता है और खुशी होती है जब लोग आगे बढ़ते हैं और फिर लोगों को, जो असहाय लोग हैं, जो इस कोरोना के संक्रमण के कारण सबसे ज़्यादा चपेट में आए, उन लोगों के द्वारा उनको राहत पहुँचाया जा रहा है। तमाम लोग हैं केंद्रीय विद्यालय के, उन लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो तस्वीरें हैं वो दिखाते हैं। देखिए किस तरह से एक एक चीज़ जो है यहाँ पर रख दिया गया है और ऐसे लोगों के लिए ये मदद पहुँचाया जाएगा जो लोग इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। केंद्रीय विद्यालय के लोग हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ की अध्यक्ष भी मौजूद हैं कि क्या क्या आप लोगों के द्वारा ये किया जा रहा है कार्य? सबसे पहले तो मैं अपने स्कूल केंद्रीय विद्यालय दानापुर के एलुमनाई हूँ। प्रिंसिपल साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि इन्होंने हम लोगों को ये अवसर दिया कि आज हम लोग यहाँ पे हैं। जिस स्कूल से पढ़ाई करके निकले हैं उस स्कूल के प्रति हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम यहाँ के जो टीचर्स जो रिटायर्ड कर गए हैं, यहाँ जो कर्मचारी हैं, यहाँ जो शिक्षिकाएँ हैं या शिक्षक हैं, या यहाँ जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनके प्रति हम कुछ अपने जो एलुमनाई के लोग हैं वो कुछ सामान हम लोग इकट्ठा किए हैं। उसमें सहयोग हम लोगों को मिल रहा है केंद्रीय विद्यालय कंकरबाग की ओर से भी। और हम लोगों ने एक विचार लिया है कि इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए हैं उन लोगों तक हम ये विश्वास दिलाने के लिए कि हम उनके साथ हैं। चाहे किसी भी उसमें अगर उनको लगता है कि उनका हौसला कहीं कमज़ोर हो रहा है या उनके यहाँ जो है कि राशन के जो दिक्कतें हो रही है, जो डेली वेजेस के हैं, उनको हम एक छोटे से, मतलब ये हमारे जो है कि मतलब उनके प्रति हमारा एक ये है कि लोगों को ये पता चले कि इस समय सिर्फ सहयोग और हौसले की ज़रूरत है। तो केवी एलुमनाई दानापुर और केवी एलुमनाई कंकरबाग मिलकर हम लोग छोटे छोटे एक चीज़ें हैं। ये टोकन आप लोग केंद्रीय विद्यालय की एक्स स्टूडेंट भी रह चुकी हैं? जी, मैं यहाँ से पढ़ के निकली हूँ और मैं हायर सेकेंडरी की, उसके बाद फिर मैं खुद मीडिया में रही हूँ, दूरदर्शन में थी और आज मैं अवकाश प्राप्त करने के बाद में हम लोग अभी इस काम पे लगे हैं कि हम लोग कुछ सामाजिक मुद्दे पर, सारे लोग अच्छे अच्छे जगहों पे हैं तो इन लोगों का भी है कि कुछ स्कूल के लिए, जिस स्कूल के कारण से हम यहाँ पहुँचे हैं, हम लोग ने जो कुछ स्कूल से हासिल किया, आज हमारा समय है कि हम स्कूल के लिए कुछ सोचें, उन स्कूल के बच्चों के लिए जो पढ़ाई करें उनके लिए सोचें। बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं और हम आने वाले समय में उन योजनाओं को ज़मीन पे उतारने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल एक कदम आगे केंद्रीय विद्यालय, क्योंकि इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित हुआ इस काल में तो वो हैं गरीब तबके के लोग। उनके लिए सरकार ने भी कई राशन मुहैया कराए, लेकिन आम लोगों की बात कर रहे हैं, वो लोग अगर आगे बढ़ के आते हैं तो फिर उन लोगों के लिए काफ़ी सहायता पहुंचेगी। प्रिंसिपल से भी बात करना चाहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं, क्या लगता है सर, जिस कोरोना काल में आप लोगों के द्वारा ये सराहनीय का क्या रहे, क्या ये कहाँ तक ये पहुँचेगा राशन? देखिए ये एक विकट समय चल रहा है जो शायद हम लोगों ने कभी सुना भी नहीं था और वो समय देखना पड़ रहा है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं वो प्राइवेट सेक्टर हुआ है, प्राइवेट सेक्टर के स्टाफ हुए हैं और गरीब तबका हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, छोटा सा प्रयास ही कहेंगे लेकिन शुरुआत है। ये बड़ी अच्छी बात है कि कुछ शुरुआत तो हुई है और इसमें से हमारे वैसे डिप्राइव्ड ग्रुप को कुछ फ़ायदा होगा, छोटा सा ही फ़ायदा, लेकिन उनकी एक हिम्मत बनेगी कि नहीं, हमारे पीछे कुछ लोग खड़े हैं कि बुरे समय में हमारे साथ हैं और ये होना ही चाहिए। ये हमारा सामाजिक दायित्व भी है। सामाजिक दायित्व को निभाना हमारा एक फ़र्ज़ है जिसकी शुरुआत हो चुकी है और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है
कि ये आगे भी चलता रहेगा। तो देखिए ये तमाम सामान है जो इस राहत कार्य में मौजूद है। ये तमाम तो देखिए मास्क है और वो तमाम दवा है यहाँ पर, और ये जो है उन लोगों तक ज़रूर पहुँचेगा जिनको इस वक्त इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्या लगता है ये सराहनीय कार्य करके आप लोगों को कितनी खुशी मिल रही है? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। ये चीज़ें छोटी हैं, ये चीज़ें हैं लोगों को नेक्स्ट फेज़ के लिए तैयार करने के लिए, एक्टिवेटेड रखने के लिए कि इस फेज़ में जो प्रॉब्लम हुआ है अगले फेज़ में उसको हम लोग कैसे संभालेंगे या क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, उस समय हम लोगों को क्या तैयारी करके रखना है। इसके लिए हम लोगों ने उद्गम फाउंडेशन की ओर से और केवी दानापुर के एलुमनीज़ हैं और हम लोग मिल के ये कर रहे हैं। हर स्कूल में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं ताकि लोग अगली बार इस चीज़ के लिए तैयार रहें। बिल्कुल, कोरोना की तीसरी लहर की भी बात हो रही थी और जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर में लोगों को परेशानी हुई, और देखिए एक तस्वीर जो आपको दिखाना चाहते हैं, ये कतारें हैं उन लोगों के लिए जो लोग इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, और केंद्रीय विद्यालय की ओर से ऐसे तमाम लोगों को ये राहत कार्य जो है वो पहुंचाया जाएगा ताकि कोई परेशानी नहीं हो और किसी तरह की जो समस्या इस कोरोना काल में लोगों ने झेली है उस परेशानी को कम किया जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।